श्याम बाबा की बातें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें भजन मंत्र शक्ति यूट्यूब चैनल को। परंतु किसी विशेष संकल्प के लिए अगर आप चाहते हैं आपकी मनोती पूरा हो, बाबा श्याम को विशेष कृपा पाना चाहते हैं, बाबा श्याम को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो बाबा श्याम का ये अखंड ज्योत को इसी प्रकार से आप जलाएं। बाबा श्याम की विशेष महिमा और कृपा के आप पात्र बनेंगे। आप सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। श्याम प्रेमियों, दीपक हर कोई अपने घर में जलाता है। तो कोई माता रानी के नाम का दीपक जलाता है, कोई हनुमान जी बाबा के नाम का दीपक जलाता है, और कोई तरह तरह के दीपक जलाते हैं, और बहुत सारे लोग किसी और भगवान के नाम से दीपक जलाते हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ बाबा श्याम की अखंड ज्योति आप अपने घर में कब जलाएंगे और कैसे जलाएंगे और क्यों जलाएंगे, इसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के जरिए आज मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने बाबा श्याम से मन्नत मांगी है और आपने कुछ संकल्प लिया है, तो आप बाबा श्याम की अखंड ज्योति जलाकर बाबा श्याम को कैसे प्रसन्न करेंगे, उसके बारे में आज मैं पूरी बात आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो बाबा श्याम की अखंड ज्योत जलाने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको जो दीपक आपके पास होना चाहिए, अखंड ज्योति का जो दीपक होता है, वो या तो मिट्टी का पात्र होना चाहिए, या आप पीतल की जो दीपक आती है मार्केट में मिल जाती है, तो उस तरह की दीपक होनी चाहिए, पीतल वाली। वो पीतल की दीपक में आप छोटी है बड़ी है आप देख लेंगे साइज में कि आपका जो दीपक रहेगा अखंड ज्योति के हिसाब से होना चाहिए। छोटी लेंगे तो बार बार आपको घी डालना होगा, बाती को ऊपर करना होगा, और थोड़ी बड़ी लेंगे तो काफी देर तक वो अखंड ज्योत आपकी जलेगी। हालांकि अखंड ज्योत में बड़ी दीपक जलाई जाती है, या बड़ा दीपक का पात्र जो होता है, मिट्टी का जो पात्र होता है, उसके अंदर आप अखंड ज्योत जला सकते हैं। तो अब बात करेंगे कि अखंड ज्योत आप कब जलाना चाहिए आपको। अखंड ज्योत जब आप श्याम बाबा के दरबार गए, आप पहली बार गए या दूसरी बार जब गए, बाबा श्याम के दर्शन करके आए, अब बाबा श्याम से आपने मन्नत मांगी। बहुत सारे लोग मन्नत मांगते हैं कि बाबा श्याम हम आपको निशान अर्पण करेंगे। पैदल चल के कई लोग रिंगस से खाटू धाम तक पैदल जाते हैं और वहां जाके बाबा श्याम को निशान अर्पण करते हैं। कई लोग अपनी श्रद्धा से पेट पलनियां करते हैं, पेट पलनियां करके आते हैं और बाबा श्याम को अर्पण करते हैं, अपना प्रसाद अर्पण करते हैं, अपना भोग अर्पण करते हैं। इसी तरह से बहुत सारी मनोतियां होती हैं, मन्नतें होती हैं। कोई नारियल से मन्नत मांगता है, कोई तरह तरह से मन्नत मांगता है बाबा श्याम से, और बाबा श्याम भक्ति भाव देखते हैं। ऐसा नहीं है कि बाबा श्याम नारियल से प्रसन्न हो जाते हैं, बाबा श्याम सिर्फ आपके भाव के भूखे हैं। ऐसा भी माना जाता है कि बाबा श्याम के मंदिर में जाके कोई दो आंसू अगर अपने आंसू बहा देता है तो बाबा श्याम उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। परंतु हमारी अपनी अपनी श्रद्धा है, हमारा अपना अपना मानना है ये कि बाबा श्याम आंसू से प्रसन्न होते हैं या नारियल से प्रसन्न होते हैं, ये तो बाबा श्याम ही जानते हैं। परंतु आज मैं आपको अखंड ज्योति की महिमा के बारे में बताऊंगा कि बाबा श्याम के मंदिर में भी आप जाते हो तो अखंड ज्योति एक जगह में रहती है बाबा श्याम के मंदिर में। जो बाबा श्याम के मंदिर में अखंड ज्योत जला के रखी जाती है, और वो ज्योत सुबह से शाम तक जलती रहती है, क्योंकि मंदिर का एक समय होता है, बाबा श्याम विश्राम करते हैं। तो वो अखंड ज्योत जो होता है वो हमेशा मंदिर को प्रकाशमय बना के रखता है, मतलब मंदिर में अंधकार नहीं होने देता। जिस तरह से आप अपने घर में रहते हैं और घर में नाइट लैंप यूज करते हैं, नाइट लैंप आजकल तो नाइट लैंप अपने घर में लगा लेते हैं ताकि हमारे घर में रोशनी बनी रहे, अंधकार ना हो। इसी प्रकार से हम अगर अपने जीवन में हमेशा उजाला चाहते हैं, अंधकार से दूर रहना चाहते हैं, अंधकार ना फैले, तो उसके लिए हम तरह तरह के उपाय करते हैं। तो हम यहाँ पे उपाय नहीं कर रहे हैं, हम बाबा श्याम को मानते हैं, बाबा श्याम से विनती करते हैं, बाबा श्याम से प्रार्थना करते हैं। तो उनके लिए हम अपने भाव से पूजा करते हैं, बाबा की आराधना करते हैं, बाबा के गुणगान गाते हैं, हम भजन गा के बाबा को प्रसन्न करते हैं। तो इसी तरह से अखंड ज्योति जलाना किस तरह से जलाना चाहिए हमें, तो अखंड ज्योति जलाने के लिए आपको सबसे पहले किस दिन से स्टार्ट करेंगे, आप अखंड ज्योति को कब जलाएंगे। तो देखिए, बाबा श्याम की जो पूजा होती है वो
डेली होती है, हर रोज पूजा करनी चाहिए आपको अपने घर के मंदिर में। परंतु क्या होता है, अगर आपने अखंड ज्योति जलाने का संकल्प लिया है तो सबसे पहले आपको ज्योत जलाने का संकल्प लेना होता है। संकल्प अगर आप ले लेते हैं तो आपको ज्योत को कितने दिनों तक जला के रखना है। जैसे नवरात्रि में आप सभी को पता है, अगर आप नवरात्रि में अखंड ज्योत जलाते हैं तो आपको 9 दिनों तक अखंड ज्योत को जला के रखना है। मतलब उसकी ज्योत को हर वक्त जलते रहना चाहिए, ज्योत बुझना नहीं चाहिए। अगर ज्योत मंगल हो जाती है या बुझ जाती है तो उसे अशुभ माना जाता है, तो इसलिए हमें हमेशा ज्योत को जला के रखनी चाहिए। अगर मान लीजिए आप ज्योत की बाती जो होती है वो एकदम नीचे से सरक जाती है और आप चाहते हो बाती को ऊपर करें, तो कभी कभी क्या होता है कि हम बाती को ऊपर सरकाने के चक्कर में हमारी क्या होती है, बाती नीचे गिर जाती है पतली होके और ज्योत बुझ जाती है। तो इस दशा में हमें एक ज्योत, छोटी सी दीपक पहले से, अगर हम बाती जब सरकाते हैं तो एक छोटी दीपक पहले से जला के रख लेनी चाहिए, ताकि अगर कभी बाती ऊपर सरकाते हुए नीचे गिर जाए और वो बंद हो जाए तो कम से कम छोटी दीपक जो जलती रहेगी वो हमारी अखंड ज्योत का प्रतिनिधित्व करती रहेगी। मतलब ये है कि ज्योत जल रही है कंटिन्यूसली, ज्योत बंद नहीं हुई। तो कभी भी आप अखंड ज्योत जलाएं श्याम बाबा का, तो आप ये ध्यान में रखें कि ज्योत, बड़ी वाली ज्योत की जो आप बाती ऊपर करोगे तो उसके लिए छोटी ज्योत जरूर जला लें। तो अखंड ज्योत जलाने का जो समय रहता है, देखिए महीने में 2 बार एकादशी आती है, तो आप किसी भी एकादशी से संकल्प ले सकते हैं ज्योत जलाने की बाबा की। जो संकल्प आप अपने घर में बैठे श्याम बाबा की मूर्ति के आगे आप ले सकते हैं, उन्हें बोल सकते हैं, बाबा श्याम, मैं आपकी ज्योत जलाने वाली हूँ और इतने दिनों तक आपकी ज्योत जलाऊंगी, आप हम पे विशेष अपनी कृपा करना। तो इस तरह से आप संकल्प लेके बाबा श्याम की ज्योत 11 दिन के लिए जला सकते हैं। मतलब आपको इस 11 से आपने स्टार्ट किया और अगले 11 दिन तक आपको वो ज्योत को जला के रखनी है। तो वो ज्योत जो होगी, किस लिए आप जलाओगे, क्यों जलाओगे? क्योंकि नवरात्रि में माता रानी हमारे घर में विराजमान रहती है, 9 दिन के लिए आती है। माता रानी के अलग अलग रूप होते हैं, वो आते हैं और उनकी पूजा अर्चना और उन्हें हम प्रसन्न करने के लिए माता की ज्योत जलाते हैं, ताकि माता की कृपा हम पर बनी रहे। तो ज्योत जलते रहना चाहिए। 9वें दिन में मान लीजिए ज्योत आपने घी डाला हुआ, ज्योत जलते रहना। ऐसा नहीं कि 10वां दिन हो गया तो ज्योत को हमने बुझा दिया, ऐसा नहीं करना है कतई। ज्योत को जलते रहने हैं। तो अगर मान लीजिए आप 11 दिन का आपने संकल्प लिया है बाबा श्याम का, आपने कोई बाबा से मनौती मांगी है, बाबा मेरी ये मन्नत पूरी कर दीजिए, मैं आपकी अखंड ज्योत जलाऊंगी 11 दिन के लिए। या अगर आप अपनी कोई मन्नत मंगवाने के लिए, या आप बाबा श्याम से आपने कोई मन्नत मांगी है और मन्नत मांगने के विशेष उद्देश्य आपने बाबा श्याम की ज्योत जलाई है, तो 11 दिन का संकल्प लेके बाबा श्याम को बता के आप बाबा श्याम अपने घर के मंदिर में वो अखंड ज्योत जला सकते हैं। परंतु ये ध्यान रखिएगा, जो आप अखंड ज्योत जलाते हैं वो जालीदार ढक्कन से ढका रहना चाहिए, क्योंकि आपके घर में पंखा चलता होगा, फैन चलता होगा, या कहीं दरवाजे या खिड़कियों से हवा आती होगी। तो अगर आप डायरेक्ट वैसे ही ज्योत जला देंगे तो वो ज्योत मंगल होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, यानी बंद होने के या बुझने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और अगर आपने उस चीज पे ध्यान नहीं दिया, मान लीजिए आप अपने कामकाज में लगे हुए हैं और उसने ध्यान नहीं दिया, तो ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि आपने प्रण लिया है तो ज्योत की रक्षा करना आपका काम है। अगर आपने वो 11 दिन आपने ज्योत की रक्षा कर ली तो बाबा श्याम की विशेष कृपा के पात्र तो आप बनेंगे ही बनेंगे, और साथ में जो भी आपने बाबा से इच्छा मांगी है वो आने वाले समय में वो इच्छा भी आपकी अवश्य पूरी हो जाएगी। तो इस तरह से बाबा की अखंड ज्योत होती है। देखिए मंदिरों में जो होती है, खाटू श्याम मंदिर जाते हैं, किसी भी मंदिर में जाते हैं तो हर एक श्याम मंदिर में बाबा की जो अखंड ज्योत होती है वो 24 घंटे जलती है। और वहाँ के जो पुजारी जी महाराज होते हैं या जो भी वहाँ के सदस्य होते हैं वो अखंड ज्योत की रक्षा करते हैं और उसमें समय समय पर घी वगैरह डालते रहते हैं, ताकि ज्योत हर वक्त जलती रहे। और जब ज्योत की लो नीचे आने लग जाती है तो जैसे कि मैंने अभी पहले बताया था कि एक छोटा दीपक जला लेना है, नया बाती लगाना है तो नया बाती डाल के उसके बाद फिर आप उसमें घी वगैरह डाल के आप ज्योत को प्रज्वलित कर सकते हैं। जो बाती होगी वो बाती रुई की नहीं लगानी है, आप ये ध्यान में रखिएगा। जो बाबा की अखंड ज्योत आप लगाएंगे उसमें रुई की बाती नहीं होनी चाहिए, उसमें आप मौली या कलावा बांध सकते हैं।
तो अब ज्योत जलाने की नियम क्या है इसके बारे में पूरी बात बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक पूरा देखिएगा ताकि आपको ज्योत की महिमा का पूरा ज्ञान मिल सके। तो चलिए मैं अब आपको ज्योत के नियम बता दूं कि आपको किस तरह के नियम को पालन करना है ज्योत जलाते समय। अपने जीवन से अंधकार को मिटाने और घर में सकारात्मक लाने के लिए आप मंदिर में अखंड ज्योति का जो विधि है वो किस प्रकार से जला सकते हैं वो तो मैंने आपको बता ही दिया। अब अखंड ज्योति जलाने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए वो सारी बातों को जानिए। अखंड ज्योति जलाने के लिए आपको पीतल के दिए का इस्तेमाल करना चाहिए। धार्मिक लिहाज से दीपक को बहुत ही शुभ धातु माना गया है। अगर आपके पास पीतल का एक दीपक पात्र नहीं है तो पक्की या कच्ची मिट्टी से बने दीपक पात्र में ही अखंड दीपक जलाया जा सकता है, मगर इसके लिए आपको पहले ही दीपक पात्र अच्छी तरह से पानी से साफ कर लेना चाहिए। अखंड दीपक जलाने से पहले आपको संकल्प भी लेना होगा। यह संकल्प कुछ इस तरह से होगा, हे ईश्वर, मैं आपके द्वार पर इस श्रद्धा रूप अखंड दीपक को प्रज्वलित कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आप इसे स्वीकार करें और हमारी मनोकामना को पूर्ण करें। संकल्प लेते वक्त यह भी बताएं कि आप कितने दिनों के लिए अखंड दीपक जला रहे हैं। दीपक को जमीन पर न रखें। बेहतर होगा कि आप इसे किसी साफ पत्थर या फिर लकड़ी के पटले पर रख दें। दीपक को हमेशा मंदिर के दाईं ओर ही रखना चाहिए और इस बात को ध्यान रखें कि दीपक की ज्योति में हवा नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो वो दीपक बुझ सकती है। संकल्प लेने से पहले यह तय कर लें कि आपको अखंड दीपक घी का जलाना है या तेल का। यदि आप तेल का दीपक जला रही हैं तो तेल के दीपक का इस्तेमाल करें। साथ ही दीपक के लिए आप बाती का भी चुनाव ध्यान से करना होगा। आप बेहतर होगा कि मौली से बनी बाती का ही इस्तेमाल करें। ऐसा करने से एक बाती कई दिनों तक चलती रहेगी आपकी। मतलब रुई की अगर आप बाती ले लेते हैं तो छोटी सी बाती होती है, आप उसको बार बार बनाएंगे और बार बार नीचे खिसकती जाएगी। इससे अच्छा है मौली की बाती का इस्तेमाल आप करें। अखंड दीपक बुझे नहीं, इसके लिए आपको दीपक की बाती को हर दिन थोड़ा सा बढ़ते रहना होगा, मगर ऐसा करते वक्त दीपक बुझ भी सकता है, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया है। अखंड दीपक बुझे नहीं, इसके लिए बाती बढ़ाने से पूर्व आप एक दिया पहले से ही जलाकर रख दें जो आपके अखंड दीपक का प्रतिनिधित्व करेगा। जिस दिन आपका संकल्प पूरा हो रहा हो उस दिन अखंड दीपक की लौ को किसी भी तरह से बुझाने की कोशिश ना करें, बल्कि उसे अपने आप ही बुझने दें। वास्तु के अनुसार अखंड ज्योति पूर्व दक्षिण कोण यानी आग्नेय कोण में रखना अधिक शुभ माना जाता है। तो इस तरह से अगर आप अखंड ज्योति के दीपक जलाते हैं तो बाबा श्याम की महिमा आपके ऊपर अपरंपार बनी रहती है। तो ये चीजों को ध्यान में रखिएगा। और मान लीजिए जब आप अखंड ज्योति जला लेते हैं तो अखंड ज्योति जलाने के बाद उसमें घी वगैरह बच जाती है, तो उस घी का जैसे मान लीजिए आपने 11 दिन यानी एकादशी आपने 1 तारीख से स्टार्ट किया, 11 तारीख तक आपने दीपक जलाया, मतलब उस दिन एकादशी है, तो एकादशी के पूरे दिन आपको दीपक को जला के रखना है। अगर वो दीपक में घी ज्यादा है तो द्वादशी के दिन भी जल सकती, कोई बात नहीं है। आपका संकल्प 11 दिन का था, आपने 11 दिन बाबा की ज्योत जला दी, दीपक जला दी, उनकी सेवा की आपने दीपक ज्योत जला के, तो बाबा श्याम की विशेष कृपा के आप पात्र बनेंगे। अब मान लीजिए दीपक के अंदर घी बच जाता है, जैसे देखते होंगे अखंड ज्योत में, तो उस घी का क्या करना है, उस घी को आप अपने शरीर पे लगा सकते हैं। घी को फेंकना नहीं है, घी को अपने माथे से लगा लीजिए। अगर आपके माथे में दर्द है, सिर दर्द बना रहता है, माइग्रेन का प्रॉब्लम है, तो देखिएगा बाबा श्याम की उस अखंड ज्योत की घी के दीपक में इतनी ताकत होती है, जो कि आपने 11 दिन तक सेवा की है और जला के रखी है, उसमें इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है। अगर आप माथे में घिस लोगे इस तरह से तो आपके शरीर की सारी दर्द और पीड़ा दूर हो जाएगी। और इसके साथ साथ जैसे आप खाटू धाम जाते हैं तो खाटू धाम में आपको अखंड ज्योति वहां पे भी देखने को मिल जाती है। हालांकि आप जिग जैग होते हुए लाइन में लगते हुए बाबा श्याम के दर्शन करते हैं तो वहां से दीपक नजर नहीं आता है। हमें दीपक को देखने के लिए थोड़ा सा और आगे बढ़ने की जरूरत है, नहीं तो आप श्याम कुंड में, जो श्री श्याम कुंड है जहाँ गायत्री माता का मंदिर है, उसके अंदर आप
जाते हैं तो वहां पे पीपल के पेड़ के नीचे अखंड ज्योत का दिया रहता है, बाबा श्याम का अखंड ज्योत जलता रहता है। उस दिए से थोड़ा सा घी अपने आप माथे पे लगा सकते हैं और उनको ज्योति को प्रणाम करिए। देखिएगा बाबा श्याम की विशेष महिमा के पात्र आप बनेंगे, क्योंकि खाटू धाम में बहुत सारे लोग जाते हैं, हजारों की संख्या में भक्तजन जाते हैं, लाखों की संख्या में जाते हैं। इस कारण से अखंड अखंड ज्योत के दर्शन नहीं हो पाते हैं, परंतु आप श्याम कुंड में जाके उस अखंड ज्योत के दर्शन कर सकते हो और वहां से दीपक से थोड़ा सा घी वगैरह लेके अपने माथे में लगा सकते हैं अगर आपको माइग्रेन वगैरह की प्रॉब्लम है। तो इस तरह से आप बाबा श्याम की ज्योति जलाइए। बाबा श्याम की दीपक तो हम सुबह शाम जलाते ही हैं, उनकी पूजा करते ही हैं, परंतु किसी विशेष संकल्प के लिए अगर आप चाहते हैं आपकी मनौती पूरा हो, बाबा श्याम को विशेष कृपा पाना चाहते हैं, बाबा श्याम को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो बाबा श्याम का ये अखंड ज्योत को इसी प्रकार से आप जलाएं। बाबा श्याम की विशेष महिमा और कृपा के आप पात्र बनेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रश्न चाहिए या जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। कोशिश करेंगे उत्तर देने के लिए। सभी का हम उत्तर नहीं दे पाते। जो हमें व्हाट्सएप में हाय हेलो इस तरह लिख रहे हैं, कृपया करके आपसे हाथ जोड़ के विनती है इस तरह से आप लोग ना लिखें हाय हेलो। अगर कोई लिखना ही चाहता है जय श्री श्याम लिख सकते हैं, जय श्री श्याम जी लिख सकते हैं। इससे पता चलता है आप बाबा श्याम के प्रेमी हैं और बाबा श्याम की में आपकी विशेष श्रद्धा है। तो हम कोशिश करेंगे आपको आपके जवाब का रिप्लाई देने के लिए। परंतु कोई अगर हाय हेलो इस तरह से लिख रहा है हमें, तो उसके जवाब का हम देने के लिए कोई चेष्टा नहीं करते, क्योंकि देखिए बाबा श्याम से जुड़े हुए हैं, बाबा श्याम की वीडियो देखिए, आप हारे हुए हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो जय श्री श्याम जी लिख के आप अनुरोध करें तो बाबा श्याम की कृपा आप सभी पर बनेगी और हमें भी अच्छा लगेगा कि कोई श्याम प्रेमी कुछ पूछना चाह रहा है। बस इन बातों को ध्यान में रखिएगा। बाकी बाबा श्याम आप सभी पर अपनी कृपा करें। जय श्री श्याम।